हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ लेग स्टिफनेस का ट्रीटमेंट। लेग स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? लेग में जो कड़ापन आ जाता है, जो टांग होती है, जो पैर होता है, उसमें अगर कड़ापन आ गया तो एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब लेग स्टिफ हुई कैसे है, पहले तो ये देख लिए नया कैसे है, नई अभी हाल ही में हुआ है या फिर पुराना है। लेग स्टिफनेस या तो चोट लगने की वजह से हो सकते हैं, मसल्स में अगर क्रैम्प आ गए तब भी हो सकती है, या फिर अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपके लंबर या सैक्रल एरिया की जो स्पाइन है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, डिस्क बल्जिंग हो गई है या ऑस्टियोफाइट्स हो गई है, या फिर आपके वहाँ पे डिसलोकेशन हो गया है या फिर नर्व कंप्रेस हो रही है तो लेग में स्टिफनेस आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपके हिप जॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेग स्टिफ हो सकता है। नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तब भी लेग स्टिफ हो सकता है। एंकल में तब भी लेग स्टिफ हो सकता है। या फिर आपकी सही से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है लेग में, या आपकी हीमोग्लोबिन की कमी है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी आपको लेग स्टिफनेस हो सकता है। क्योंकि अगर बॉडी में सही से ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तब भी लेग स्टिफ हो जाती है। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा हो जाना, एक ही जगह पे जम जाना, ठीक है। या फिर आपको कोई जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम है, या फिर गाउट की प्रॉब्लम है। गाउट में क्या होता है, जो जॉइंट्स में होता है उसमें जो फ्लूइड्स होता है वो जम जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब भी लेग स्टिफ हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग अपने इजी होने के लिए वो लेग को धीरे सही से रखने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी बैंड टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या चलने में बैंड जो प्रॉपर अलाइनमेंट होती है वो बिगड़ जाता है, तो लेग स्टिफनेस हो जाती है। या फिर आपने लॉन्ग जर्नी करी है, किसी व्हीकल में बैठे हुए हैं, लंबे टाइम अगर एक ही पोजीशन में बैठे रहेगा और लंबर यानी जो लोअर बैक के एरिया से ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हुआ पैरों तक, तब भी लेग स्टिफनेस आ सकती है, ठीक है। या फिर आपने लगातार खड़ा रह के कोई काम हुआ है लगातार, या कोई ऐसा काम करा है जो एक्सेस फिजिकल वर्क जो लेग्स के थ्रू, और जो लेग स्टिफ हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से लेग स्टिफ हो गई है। अब लेग स्टिफनेस हो गई तो उसके जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो लेग स्टिफ हो गई है तो उसको रिलीज़ करने के मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोकेशन दे करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगा रहे हैं अगर उस पर पसीना आ गया, पानी लग गया तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो पानी या पसीने की वजह से वो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेट में पानी या पसीना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेटल के होते गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। इसमें एक पॉइंट तो फ्रंट में आएगा मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लीवर की चलती है। तो ये जो अपर जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ ही बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है लीवर का 3, ठीक है। बाकी पॉइंट हमारे बैक साइड ऑफ मिडिल फिंगर आएगा। तो देखिए बैक साइड ऑफ मिडिल फिंगर में जो इंडेक्स फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो चलती है स्टमक की। तो अब मिडिल जॉइंट से अपर जॉइंट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आता है स्टमक का 36। दूसरा अपर जॉइंट से नेल की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है स्टमक का 41। अब जो बीचों बीच मेरिडियन इसी फिंगर में चल रही होती है मिडिल फिंगर में, तो उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो जो मिडिल जॉइंट से थोड़ा अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 34, और जो अपर जॉइंट से थोड़ा मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे डाउन की तरफ तो ये पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 39। अब जब लेग स्टिफनेस हो गई है तो इन सब कंडीशन की वजह से जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो जगह एक तरह से डेड होती चली जा रही है, तो इन सब पॉइंटों को करा जाएगा टोन करने का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया टोन करने में वाइट की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से ये दोनों हाथों में लगा लीजिए, या फिर जिधर की लेग है उधर ही लगा लीजिए, दोनों हाथों में लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर लंबर या लोअर बैक की तरफ से अगर हो रहा होगा तो क्या होगा, वो दोनों में डिसबैलेंस होगा। अगर एक लेग है तो स्टिफ हो रही है तो दूसरी पे लोड ज़्यादा आ जाता है, तो इससे दोनों में दर्द भी होने लगता है।
तो आप दोनों फिंगर्स में लगाइए, बायलेटर लगा के रखिए और 10 से 12 घंटे लगाइए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर आपका डिटेक्ट हो गया रीज़न क्या है तो उसके हिसाब से कंसल्ट करके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑस्टियोफाइट्स का ट्रीटमेंट अलग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अलग है, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट अलग है, क्रिएटिनिन का अलग है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका पॉइंट अलग है, गाउट हो गया या ब्लड में थिकनेस आ गई है तो पॉइंट अलग है। हाँ, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी थिकनेस, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी स्टिफनेस हो सकती है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।